आज मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल का पहला क्लास देखते हैं, बिल्कुल विस्तार से थ्योरी क्लास। इसमें आज हम सारे सब्जेक्ट का क्या है सिलेबस के साथ-साथ इसका पहला क्लास का ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बिहार स्पेशल में क्या-क्या पढ़ेंगे, इसका सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है? तो सिलेबस में सबसे पहले हम कौन-कौन सा सब्जेक्ट कवर करेंगे, देखते हैं कौन-कौन सा सब्जेक्ट कवर करेंगे। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले नंबर पे देखेंगे बिहार का आधुनिक इतिहास। क्या देखेंगे? बिहार। उसके बाद दूसरे नंबर पे उसके बाद देखेंगे बिहार का भूगोल। उसके बाद अगला देखेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था। क्या देखेंगे? राज्य व्यवस्था मतलब बिहार का पॉलिटी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे चौथे नंबर पे बिहार की आर्थिक क्रिया। क्या देखेंगे? आर्थिक क्रियाएं। बिहार की आर्थिक क्रियाएं। इस तरह से सारे चीज का क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। फर्स्ट क्लास है, सबको विस्तार से बिल्कुल, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। बिहार का आधुनिक इतिहास, इसमें हम सबसे पहले सारे टॉपिक को लिख लेते हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो बिहार के इतिहास में ठीक है, आधुनिक बिहार के इतिहास में देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बिहार में यूरोपियों का आगमन। क्या पढ़ेंगे? बिहार में बिहार में अंग्रेजों का अभ्युदय एवं विस्तार। ठीक है, बिहार में अंग्रेजों का आगे देखेंगे बिहार में बहावी आंदोलन। बिहार में बहावी आंदोलन को देखेंगे। फिर देखेंगे अगला देखेंगे 1857 की क्रांति, इसमें बिहार संदर्भ। 1857 की क्रांति। उसके बाद देखेंगे 1905 से 1912 के ऐतिहासिक घटनाक्रम मतलब बिहार संदर्भ। उसके बाद देखेंगे आंदोलन और देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। क्या देखेंगे? चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद आगे देखेंगे फिर खिलाफत आंदोलन। क्या देखेंगे? खिलाफत आंदोलन, सारे बिहार के से रिलेटेड चीजें देखेंगे, खिलाफत आंदोलन। उसके बाद आगे देखेंगे असहयोग आंदोलन। क्या देखेंगे? असहयोग आंदोलन। उसके बाद देखेंगे बिहार में किसान आंदोलन। उसके बाद नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या देखेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या देखेंगे? व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसके बाद देखेंगे मुस्लिम लीग की गतिविधियां। क्या देखेंगे? मुस्लिम लीग की गतिविधियां। उसके बाद देखेंगे भारत छोड़ो
देखेंगे उसके बाद देखेंगे बिहार में आजाद दस्ता का गठन मतलब जेपी नारायण के बारे में पढ़ेंगे इस तरह से ये। उसके बाद एक टॉपिक है सारे विविधता को देखेंगे, विविध टॉपिक भी पढ़ेंगे इस तरह से। आगे सारे ये क्या पढ़ेंगे मतलब जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं उसमें सारे विविध एक एक नंबर वाले इस तरह से ये सारे टॉपिक लिख लेना आराम से। सब सारे को क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं बिहार में यूरोपियनों का आगमन। बिहार में यूरोपियनों का आगमन किस तरह से हुआ है आगे देखते हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से मिटाकर। सबसे पहला इतिहास का टॉपिक देखते हैं क्या था। पहले नंबर में हमारा था बिहार में आगमन। क्या था, बिहार में यूरोपियनों का आगमन। देखेंगे हम बिहार में यूरोपियनों का आगमन। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा बिहार कहाँ है, इसका मैप देखते हैं। सबसे पहले देखो ये बिहार है। बिहार के बीचों बीच से क्या है, गंगा नदी जाती है। नदी गंगा, देखो अगर इसको यहाँ से डिवाइड कर दे, यहाँ पे हमारा पटना है। सबसे पहले यूरोपीय आया और पटना में क्या लगाया, अपना कंपनी लगाया। इस तरह से यहाँ से ये इधर जो है अनाज की खेती ज़्यादा होता है। यहाँ पे गन्ना गन्ना की खेती होती थी और इधर ये वाला एरिया में जूट का खेती, यहाँ पे रेशम, इसका होता है रेशम का उत्पादन होता था। इस तरह से यहीं पे है भागलपुर, भारत में भागलपुर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है भागलपुर। इस तरह से यहाँ से सबसे पहले जो यूरोपीय आया बिहार में 1610 ईस्वी, 1610 ईस्वी में कौन आया है, पुर्तगाली। डच, लेकिन ये सफल यहाँ पर हुआ बिहार में आया 1610 में पुर्तगाली आया था। डच 1632 ईस्वी में डच आया है जो सफल यात्री बना और पटना पटना कॉलेज की स्थापना इसी समय हुआ था 1632 ईस्वी में। आगे देखते हैं इसमें, देखते हैं इसमें जो है पहली बार अंग्रेजों ने बिहार में 1620 ईस्वी में 1620 ईस्वी में कहाँ पर, पटना। देखो पटना, पटना में जगह था आलमगंज, पटना के आलमगंज फैक्ट्री लगवाया था। अंग्रेजों ने सबसे पहले 1620 ईस्वी में पटना में क्या लगाया, फैक्ट्री लगवाया था। ये फैक्ट्री क्या होता था, एक व्यापारिक केंद्र होता था। क्या होता था, व्यापारिक केंद्र होता था। इस तरह से आगे इसमें बिहार में मतलब किस लिए आया था अंग्रेज, बिहार में क्या क्या होता था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। बिहार में क्या होता था, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र और जो सबसे बेशकीमती उसके लिए जरूर था। और ठीक है, एक और था पोटेशियम नाइट्रेट, इसका पोटेशियम नाइट्रेट और गोला
बनाने के लिए क्या था, बनाने के लिए, और यहाँ से अनाज अनाज ठीक है आदि के लिए क्या था, बिहार प्रसिद्ध था, के लिए बिहार लिए बिहार में क्या है, अंग्रेज आया, यूरोपियन आया और यहाँ पर क्या लगाया था, यहाँ पर अपना ठीक है यूरोपियनों का आगमन हुआ और इस तरह से इसका विवरण अब देखते हैं कि विवरण मतलब किस तरह से यूरोपियनों का विवरण। 1 मिनट इसे स्टॉप करके मैप बना के आगे इसमें विस्तार से समझाते हैं, सबका विवरण देखते हैं। सबसे पहले किसका देखेंगे, पुर्तगाल। देखो यूरोपीय यूरोपीय थे जो हुगली से अपना व्यापार संचालित करता था। इस तरह से बिहार आने वाला जो यूरोपीय था, जो हुगली से अपना क्या करता था, व्यापार संचालित करता था, व्यापार का संचालन करता था। इसी में पुर्तगाली अपने साथ मसाले और चीनी, मिट्टी के बर्तन लाते थे तथा बिहार से सूती और रेशमी वस्त्र ले मसाला और चीनी लाता था और सूती वस्त्र और रेशम के कपड़े यहाँ से लेके जाता था। रेशमी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, नोट पॉइंट क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है जो कि सबसे ज्यादा पूछता है। पुर्तगाली अपनी बिहार में स्थापित नहीं किया था। क्या है, पुर्तगाली अपना फैक्ट्री बिहार में स्थापित नहीं किया था और अंग्रेज 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 1620 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री पटना के आलमगंज में स्थापित किया था। 21 ईस्वी में यह बंद हो गया। क्या किया, अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री पटना के आलमगंज में स्थापित किया था, लेकिन 21 ईस्वी में यह फैक्ट्री बंद हो गई। इस तरह से आगे और देखते हैं, आगे नोट पॉइंट में देखते हैं, बिहार में कंपनी या फैक्ट्री बिहार में फैक्ट्री पहली बार अंग्रेज ने स्थापित किया था। बिहार में कंपनी पहली बार किसने स्थापित किया था, अंग्रेज ने। इसके बाद एक बिहार में व्यापार सूती वस्त्र, सोरा, अनाज ले जाते थे। क्या अंग्रेज बिहार से क्या है लेके जाते थे। आगे इसका में 1651 ईस्वी में अंग्रेज ने पटना के गुलजार बाग में फैक्ट्री स्थापित किया था।
स्थापित किया था और यह क्या रहा, सफल रहा था। 1651 ईस्वी में अंग्रेज ने पटना के गुलजार बाग में फैक्ट्री स्थापित किया और यह फैक्ट्री कैसे रहा, सफल रहा। आगे अब अंग्रेज कौन आया, डच में। डच देखते हैं बिहार में आने वाला क्या है, तीसरा यूरोपीय था। इसने 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाया था, पटना में। ठीक है, जो वर्तमान में कहाँ है, कॉलेज का उत्तरी इमारत इसी में स्थित है। वर्तमान में पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है वो कहाँ है, डच की फैक्ट्री में स्थापित है, जो 1632 में डच अपना फैक्ट्री लगाया था। बिहार के सोरा व्यापार पर एकाधिकार था। मतलब सोरा पे क्या कर लिया था, डच ने अपना एकाधिकार कर लिया, एकाधिकार था। ठीक है, और डच ने बिहार में पहली सफल फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, डच के द्वारा बिहार में पहली सफल फैक्ट्री स्थापित किया गया था। अब इसके बाद अगला डच होगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरह से फ्रांस वाले, तो फ्रांसीसी देखो बिहार आने वाले सबसे अंतिम यूरोपीय जिन्होंने सोरा व्यापार के लिए 1734 ईस्वी में पटना में क्या किया, 1734 ईस्वी में पटना में फैक्ट्री स्थापित किया। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, नोट पॉइंट क्या देखते हैं, बिहार आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली 1620 और बिहार आने अंग्रेज भी कब आया, 1620। के बाद डच कब आया, 1632। डच 1632, फिर फ्रांसीसी कब आया, 1734 ईस्वी। इस तरह से क्या है, बिहार आने वाले पुर्तगाली 1620, अंग्रेज 1620, डच 1632 और फ्रांसीसी 1734। इस तरह से ये यूरोपीय बिहार आया है। चारों याद रखना डेट के साथ। आगे देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1651 ईस्वी में गुलजार बाग में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। तरह से 1651 ईस्वी में अंग्रेज ने गुलजार बाग में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। इसके बाद 1666 ईस्वी में कौन, जॉब चार्क ने फैक्ट्री का क्या हुआ था, 1666 में जॉब चार्क ने फैक्ट्री का प्रधान बना था। 1680 ईस्वी में
जोग चार्क ने क्या दे दिया, फैक्ट्री से इस्तीफा दे दिया, मतलब अपना प्रधान जो था उसका उससे इस्तीफा दे दिया था 1680 में। ठीक है, इस तरह से ईस्वी में फैक्ट्री बंद हो गई। क्या हो गया, फैक्ट्री को बंद कर दिया गया और इस्तीफा दे दिया। और 1690 ईस्वी में 1690 में पुनः फैक्ट्री खोल दिया गया। क्या किया गया, 1690 ईस्वी में पुनः फैक्ट्री खोल दिया गया, किसके कहने पे, औरंगजेब के कहने पर। औरंगजेब के कहने पर पुनः 1690 ईस्वी में फैक्ट्री खोल दिया गया। उसके बाद 1713 ईस्वी में 1713 ईस्वी में 1713 ईस्वी में क्या किया गया, पुनः 1713 ईस्वी में पुनः 1713 ईस्वी में पुनः फारुखसियर के आदेश पर फिर से क्या कर दिया गया, आदेश पर फैक्ट्री को शाइस्ता खां के कहने पर 1690 ईस्वी में पुनः फैक्ट्री को खोल दिया गया औरंगजेब को कहने पर। फिर 1713 ईस्वी में पुनः फैक्ट्री को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया फारुखसियर के आदेश पर। फिर जो है 1718 ईस्वी में 1718 ईस्वी में पुनः फिर जो है फैक्ट्री को खोलने का आदेश दिया गया। 1713 ईस्वी में पुनः फैक्ट्री को खोलने का आदेश दिया गया। और इस तरह से 1720 ईस्वी में 1720 ईस्वी में फैक्ट्री खुलने के बाद क्या शुरू हो गया, घुसखोरी प्रथा शुरू हो गया। ठीक है, क्या हो गया, घुसखोरी प्रथा शुरू हो गया। इस तरह से ईस्वी में 1750 में जो तत्कालीन बंगाल का जो अलीवर्दी का राजा अलीवर्दी खां के आदेश पर बंद कर दिया गया। क्या है, देखो 1720 ईस्वी फैक्ट्री खुल गया था लेकिन उसमें घुसखोरी प्रथा शुरू हो गया। 1720 ईस्वी में जो बंगाल का गवर्नर था अलीवर्दी खां, उसके आदेश पर फिर से फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। उसके बाद ठीक है, 1750 के बाद 1755 ईस्वी में 1755 ईस्वी में हॉलवेल अंग्रेज था, हॉलवेल के विशेष प्रयास से पुनः पटना फैक्ट्री और इस तरह से ये हमारे बिहार का जो है चला अंग्रेजों का पटना फैक्ट्री। इस तरह से इतना उठक पटक के साथ 1755 ईस्वी तक चला। आगे इसमें देखते हैं और क्या क्या बचा हुआ है।